जिस प्रकार से रितलाल यादव जी के साथ किया जा रहा है, जो हो रही है, जो चीज़ें, जो उनके साथ गतिविधियां चल रही है, रितलाल जी को जिस प्रकार से परेशान किया जा रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतना ज़्यादा टॉर्चर करने की ज़रूरत थी। रितलाल यादव जी हत्या के बाद ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि दही गोप जी की जो पत्नी है प्रियंका देवी जी, वो कहीं न कहीं चुनावी मैदान में आएंगी, वो फाइट करेंगी। दही गोप जी की पत्नी जो हैं तो हो सकता है उन पे भी, लेकिन ऑब्जर्वर जो होंगे, जो पार्टी के जैसे आरजेडी के जो ऑब्जर्वर होंगे, तो ऑब्जर्वर को चाहिए कि वहाँ जा कर के क्या सामने आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। 2025 का चुनावी अखाड़ा सज चुका है और तमाम बिहार विधानसभा के प्रत्येक सीटों पे हम लोगों की राय को भी समझने का काम कर रहे हैं और इसी कड़ी में दानापुर विधानसभा की सीट जो रहेगी वो काफ़ी हॉट सीट रहेगी और वर्तमान में रीतलाल यादव विधायक हैं। 2020 में आरजेडी के टिकट से रीतलाल यादव ने चुनाव लड़ने का काम किया था और धमाकेदार जीत भी हासिल की थी, लेकिन रीतलाल यादव रंगदारी प्रकरण मामले में भागलपुर जेल में बंद हैं। लगातार रीतलाल यादव संकट में चल रहे हैं और उनके परिवार और रीतलाल यादव के तरफ से हमेशा ये कहा जा रहा है कि विरोधियों की तरफ से उन्हें फंसाया गया है। लेकिन इस बार दानापुर की सीट में चुनावी मैदान में कई दावेदार हैं, कौन किसे परास्त करेगा, क्योंकि रीतलाल यादव ये भी माना जा रहा है कि वो जेल से बाहर ना आ पाए। अगर वो जेल से बाहर आते हैं तो चुनाव भले ही लड़ेंगे, लेकिन रीतलाल यादव की पत्नी ने भी कहा है कि दानापुर की जनता ये चाहती है कि रीतलाल यादव चुनाव लड़े। अब दावेदारों की बात कर ली जाए तो इस बार आरजेडी रीतलाल यादव को टिकट देती है कि नहीं देती है, ये तो आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। वहीं दही गोप जिनकी हत्या कुछ महीने पूर्व कर दी गई थी, उनकी पत्नी प्रियंका कुमारी ने भी दाव खेल दिया है, यानी दावा कर दिया है कि वो भी किसी भी दल से चुनाव लड़ सकती हैं। अगर कोई दल ज्वाइन नहीं करती हैं तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी और रीतलाल यादव से फरियाने को कहीं ना कहीं तैयार है। और वहीं बीजेपी इस बार किसको उम्मीदवार बनाता है, इन तमाम चीज़ों को, तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के नेता संतोष रेणु यादव जी हैं। संतोष जी, दानापुर की जो सीट है वो काफ़ी हॉट सीट बन चुकी है। रीतलाल यादव रंगदारी प्रकरण में जेल में बंद है, बेऊर से उन्हें भागलपुर भेज दिया गया। रीतलाल यादव और उनकी पत्नी परिवार डर के साए में है। उनकी पत्नी जो है हमेशा ये कहती है कि विरोधियों ने उन्हें फंसाया है। रीतलाल यादव भी जब जेल जा रहे थे तो कहे थे कि राजनीति षड्यंत्र के तहत उन्हें जेल भेजा जा रहा है, फंसाया जा रहा है। और इस बार दानापुर से अगर रीतलाल यादव नहीं छूटते हैं, बेल उन्हें नहीं मिलता है, तो अंदर से चुनाव लड़ सकते हैं। आरजेडी उन्हें टिकट देगी कि नहीं देगी, इसमें भी कहीं ना कहीं सस्पेंस है। वहीं दही गोप की भी हत्या हो गई थी। दही गोप भी सामाजिक व्यक्ति थे और समाज में मिल के रहते थे, यादव जाति से आते। उनकी पत्नी प्रियंका देवी ने भी अभी दावा ठोक दिया कि चुनाव हम लड़ेंगे, निर्दलीय लड़े, आरजेडी से टिकट मिले या बीजेपी से मिले, लेकिन चुनाव लड़ना है, पति का सपना पूरा किया जाएगा। और वहीं बीजेपी से पूर्व जो विधायिका रही आशा सिन्हा, वो भी चुनाव लड़ सकती हैं। रामकृपाल को भी चुनावी मैदान में भाजपा उतार सकती है। तो आखिर क्या लगता है, किस प्रकार से किधर की हवा चलेगी, आप लोग किसके साथ हैं? देखिए, हम तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहली चीज़ कि जो विधानसभा क्षेत्र है वो हमारा कहीं और है। तो आरजेडी के आप नेता हैं, आरजेडी से ताल्लुक रखते हैं। नहीं, तो जाहिर सी बात है कि जब आरजेडी से ताल्लुक़ रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि आरजेडी के साथ आदमी खड़ा रहता है। लेकिन अभी जिस प्रकार से रितलाल यादव जी के साथ किया जा रहा है, जो हो रही है, जो चीज़ें, जो उनके साथ गतिविधियां चल रही है, ये देख कर के थोड़ा सा तकलीफ़ तो होता है, क्योंकि हमाम में सभी नंगे हैं। आप रितलाल यादव जी का नाम ले लीजिए या इवन आप किन्हीं का भी नाम ले लीजिए, करप्ट हैं तो सभी करप्ट हैं। अगर हम 1-8% नेताओं की बात करें तो वो भी बहुत बमुश्किल से नाम निकल करके आएगा जो करप्ट नहीं है। तो वो जैसे मैं वही कह रहा हूँ कि रितलाल जी को जिस प्रकार से परेशान किया जा रहा है करप्शन को लेकर के या रंगदारी का मामला जो भी उन पे थोपा गया, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतना ज़्यादा टॉर्चर करने की ज़रूरत थी। रितलाल यादव जी
जैसा कि कोर्ट में भी उन्होंने न्यायाधीश के सामने उन्होंने कहा कि मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए, ऐसी भी कुछ बातें उन्होंने कही। तो समझना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए। आपको पता है कि ये सरकार जो है अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजे टकेसर खाजा, जब जिसको इच्छा होता है उसको जेल भेज देती है, जब जिसको इच्छा होता है समय के अनुसार जेल से निकाल लेती है। सबूत साक्ष्य न जुटने के आधार पर कई ऐसे लोग हैं जिनको 47 के मामले में जेल भेज करके अनंत सिंह जी को, अभी आप देखे होंगे कि अनंत सिंह जी को 47 के मामले में जेल भेज दिया और फिर साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। मतलब ये सरकार है या क्या है पता नहीं चलता है। आप ये बताइए, गिरफ्तार किसने किया? प्रशासन ने गिरफ्तार किया। आरोप क्या लगाया था? 47 क्या क्या। उसके बाद साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। साक्ष्य कौन जुटाएंगे? प्रशासन ही जुटाएंगे ना। रीतलाल की बात हो रही है, रीतलाल पे हम बात करिए ना। हम रीतलाल जैसे यादव कह रहे हैं कि फंसा दिया गया है। तेजस्वी यादव भी रीतलाल यादव पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। वही तो चीज़ें हैं ना। तेजस्वी यादव क्यों चुप है? अब वो क्यों चुप हैं ये तो उनको सोचना चाहिए। भाई अगर आप इस प्रकार से देखते हैं, इसे इसके पहले लोकसभा के चुनाव हम लोग थोड़ा सा अगर हम लोग उधर ध्यान अगर लेकर के जाएं तो लोकसभा के चुनाव में शायद ऐसा कहा जाता है कि रीतलाल यादव जी की इच्छा थी कि मीसा भारती जी के जगह पर उन्हें आरजेडी के तरफ से एमपी का टिकट मिले, लेकिन वो नहीं मिला। शायद कहा जाता था कि तेजस्वी यादव जी भी चाहते थे कि टिकट मिले, लेकिन कुछ चीज़ें परिवार में कुछ बातें ऐसी हुई जिसकी वजह से वो टिकट पुनः मीसा भारती जी को मिला और वो जीत हासिल भी की। और उस चुनाव में रीतलाल यादव जी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, ऐसा कहा जाता है। क्या बात था क्या नहीं बात था अंदर खाने की, वो आप लोग जानते हैं, आप लोग मीडिया वाले लोग हैं। हम बहुत दिन गए लेकिन रीतलाल यादव जी दिखाई नहीं दिए थे। शायद उसी का वो आज परिणाम है कि आरजेडी वाले लोग जो हैं कहीं ना कहीं उनसे दूरी बना करके रहते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा तकलीफ की बात है है ना कि टिकट नहीं मिल सकता है। ऐसा हो भी सकता है। दही गुप की पत्नी भी चुनाव लड़ रही है, ताल ठोक दी। हाँ, जैसे देखिए वो तो पहले ही दिन से, जिस दिन दही गोप जी की जिस दिन हत्या हुई थी, उस हत्या के बाद ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि दही गोप जी की जो पत्नी हैं प्रियंका देवी जी, वो कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में आएंगी, वो फाइट करेंगी। तो ये जो आरजेडी रीतलाल यादव जी पे नहीं बोल रही है, तो यहाँ पे मुझे एक बात का मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ठीक है वो चीज़ें आपसी परिवार तक वो चीज़ें चले। वो आरजेडी से हर किसी को इच्छा होता है कि हम भी विधायक हैं तो मंत्री बने, मंत्री हैं तो मुख्यमंत्री बने, है ना। वो सबकी इच्छाएं होती है। सांसद हैं तो वहाँ मंत्री बने, मंत्री हैं तो प्रधानमंत्री बने, सबकी इच्छा होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई व्यक्ति आपके पार्टी का है और उसे अगर किसी विपक्षी पार्टी ने फंसा दिया है तो उसका साथ छोड़ दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता। बड़ी बात है। हाँ, मुझे तकलीफ तो होता है। तेजस्वी ऐसा किए तो दर्द है। नहीं, अगर ऐसा कर रहे हैं तब आपको तकलीफ नहीं है। नहीं, वही मैं कह रहा, बताइएगा। क्योंकि पार्टी है, आपके नेता हैं, क्योंकि आपके विधायक हैं। कहीं न कहीं रीतलाल यादव जी आपके पार्टी के नेता हैं और आप उनके नेता हैं, तो ये चीज़ें आपको सोचना पड़ेगा। लग रहा है कि गैप है, ऐसा गैप है, हमें भी महसूस हो रहा है ये चीज़ें। क्योंकि अब एक चीज़, तेजस्वी यादव जी पे ही सब कुछ सारा ठिकरा नहीं फोड़ सकते आप, क्योंकि तेजस्वी यादव जी भी निर्णय वो सेल्फ नहीं लेते हैं। ये पार्टी की जो चीज़ें हैं, जो भी पार्टी के जो 10 लोग हैं जो तेजस्वी यादव जी के इर्द गिर्द बैठते हैं, उन्हें ये चीज़ें सोचनी चाहिए। आपको लगता है कि रीतलाल को टिकट दिया जाए इस बार? देखिए, टिकट अभी वो संकट में है, तब फिर तो मुझे लगता है कि दिया जाना चाहिए। दही गुप की पत्नी भी बोल रही कि अगर आरजेडी हमें भी देगी तो उसके लिए वहाँ पे जैसे पार्टी के पास इतनी क्षमता तो है, पार्टी के पास इतने लोग हैं, इतने ऑब्जर्वर हैं कि वो जा कर के ऑब्जर्वेशन करें। बीजेपी से आ रहा है
आशा सिन्हा या राम कृपाल भी उम्मीदवार हो सकते हैं, आपको क्या लगता है कौन जीते? नहीं, देखिए, बीजेपी से आशा सिन्हा जी या राम कृपाल यादव जी जैसे अभी मुझे नहीं लगता कि जितनी निकट भविष्य में राम कृपाल यादव जी अभी लोकसभा का चुनाव हारे हैं या उनके जो बयानबाजी जो आ रहे थे उसके बाद थोड़ा सा उनको डेंट लगा है राम कृपाल यादव जी पे। मुझे नहीं लगता है कि लोग भरोसा करेंगे। पत्नी भी इस बार चुनावी दही गोप जी की पत्नी जो हैं तो हो सकता है उन पे भी, लेकिन ऑब्जर्वर जो होंगे, जो पार्टी के जैसे आरजेडी के जो ऑब्जर्वर होंगे, तो ऑब्जर्वर को चाहिए कि वहाँ जा कर के क्या सामने आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। बाकी रितलाल यादव जैसे नेता का पार्टी में रहना ज़रूरी है। आप लूल पुंज से पार्टी नहीं चला सकते। लूल पुंज से पार्टी चलाने का ही नतीजा है कि आप इतने दिनों से सत्ता से बाहर हैं। चलिए, सीधे तौर पे संतोष रेणु यादव जी थे, आरजेडी के नेता हैं, वो भी मानते हैं कि रितलाल यादव परेशानियों से घिरे हुए हैं, संकट में हैं, रंगदारी प्रकरण में जेल में बंद हैं। इस बार चुनावी मैदान में कूदने की बात भले ही उनके परिवार वाले कह रहे थे, फंसाने की बात कह रहे थे, लेकिन रितलाल यादव अगर बाहर आते तो चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते, या आरजेडी उन्हें अपना उम्मीदवार बनाती है कि नहीं बनाती है, लेकिन विरोधी दूसरे छोर पे जरूर खड़े रहेंगे। दही गोप की पत्नी भी चुनाव लड़ रही है, कौन किसे परास्त करेगा और कौन किसका उम्मीदवार होगा, ये तमाम बातें आने वाले समय में देखने को मिलेगी। लेकिन इतना जरूर तय है कि कहीं ना कहीं रितलाल यादव को आरजेडी इग्नोर कर रही है। सहयोगी अंकित के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।